Hello and welcome to Sanket Group of Coaching Students. I am Sanket Purohit. Today I am going to give you solution of exercise 1E. Altogether you can see there are 10 sums and I will be showing you each and every sum. But all I want to know or all I want to say is you need to write steps in each and every sum अप टू सम नंबर 8। नाइन्थ एंड टेंथ में आप लोगों को स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट 1 to 8 में आप लोगों को कंपल्सरी स्टेप्स लिखने हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ सम नंबर 1। Represent root phi on number line. Now, represent root phi on number line. You can first do your what we can say as I will give title exercise 1E. okay, फर्स्ट इज रूट फाइव। तो रूट फाइव को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे अगर आपको पता हो तो ये है अपना राइट एंगल ए बी सी लाइक दिस, देन ये हो गया अपना 2 और ये हो गया अपना 1। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके बच्चों, देन 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 हो गया, तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 लाइक दिस। नाउ हाउ यू विल ड्रॉ नंबर लाइन। तो सबसे पहले ड्रॉ नंबर लाइन लाइक दिस, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। एक अच्छे से नंबर लाइन ड्रॉ कर लो लाइक दिस, फिर मार्क पॉइंट ओ, उसको ओ पॉइंट दे दो। अब हम लोगों ने देखो बेस में लिया है 1 सेंटीमीटर, सो ओ से ये देखो 1 सेंटीमीटर का ही आप लोगों को लाइन लेना है लाइक दिस। ये अपना आ गया ए पॉइंट जो है ओ ए इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोगों ने ए बी 1 सेंटीमीटर लिया है। तो फॉर मेकिंग दिस राइट एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये लाइन और स्केल की लाइन को इस तरह से कुछ मैच करवाओ, ठीक है। और एंड देन ड्रॉ 2 सेंटीमीटर्स। तो 10 है तो 10 से 8, ओके, एंड देन जॉइन लाइक दिस ओ बी, ओ ए एंड बी, ये अपना आ गया राइट एंगल। अब ओ बी का लेंथ लेने का ऑन कंपास, ओ बी का लेंथ, ठीक है, लाइक दिस, एंड मार्क योर आर्क। ये जो आया सी पॉइंट, इट इज योर रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ओके बच्चों, गॉट इट। सेकेंड इज लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन। लोकेट रूट 3 ऑन नंबर लाइन, अगेन साइड में हम लोग ऐसे देख सकते हैं ए बी सी, इसको 1 ले लो बराबर, इसको 1 ले लो। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कैसे करना है। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। आप लोगों को फॉर्मूलाज लिखनी ही है। 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर जो आया वो आया 2, तो ए सी आया अपना रूट 2। अब क्या करेंगे हम लोग, ये देखो यहाँ पे ले लेंगे रूट 2 लाइक दिस, देन ये ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगा वो आएगा आप लोगों का रूट 3 सेंटीमीटर। सॉरी, इट्स नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज रूट 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे वो खास ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड सम रूट 3 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले आप लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करके रूट 2 ही बनाना है लाइक दिस। ये देखो मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ, ये मैंने नंबर लाइन बना दी। फिर यहाँ पे मैंने ओ पॉइंट मार्क कर लिया, तो ये मेरा ओ पॉइंट आ गया। देन 1 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज माय 1 सेंटीमीटर। तो ये ए पॉइंट आ गया, एंड देन यहाँ से 1 सेंटीमीटर और एक ले लो। लाइन को आपको पता है कैसे मैच करवानी है, तो उस तरह से मैच करवा के ये अपना आ गया 1 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना बी पॉइंट। देन ओ टू बी,
लाइक दिस, ठीक है। ये जो बना, फिर ओ बी का लेंथ ले लो, ठीक है। एंड ये जो आया ना, ये आया अपना √2। अब देखो, अब आपका इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो ना, √2 ये हो गया, तो अपना यहाँ से O2C जो है वो √2 होगा। फिर हम लोग ने 1 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ से ही आप लोगों को 1 सेंटीमीटर लेना है √2 से, लाइक दिस। एंड ये पॉइंट होगा, वो आपका पॉइंट होगा D। OD को कनेक्ट करो, OD को कनेक्ट करेंगे लाइक दिस, एंड देन मार्क लाइक दिस। OD का ले लो, एंड देन ये जो बाजू वाला पॉइंट आया एग्जैक्टली वो है अपना E पॉइंट, और फिर ले लो उसको 3, √3। इन दिस वे यू कैन सॉल्व √3। नाउ थर्ड सम इज लोकेट √10 ऑन नंबर लाइन। लोकेट √10 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो √10 के लिए ये देखो, सबसे पहले कैन आई टेक इट लाइक दिस, दिस एज 3 एंड दिस एज 1, ABC। अब देखो, AB² + BC² इज इक्वल्स टू AC², राइट। सो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC², 1 + 9 इज इक्वल्स टू AC²। सो AC² इज इक्वल्स टू 10, AC हो गया अपना √10। ओके, नाउ प्लॉट दिस सम नंबर third, √10 on number line. Then again draw a number line like this, फिर एक O पॉइंट मार्क करो। फिर हम लोगों ने नीचे 3 लिया है, तो 4 पे अगर मैंने मार्क किया है तो ये मेरा 3 सेंटीमीटर, 1 2 एंड 3, तो ये मेरा आएगा A पॉइंट। तो दिस इज माई O पॉइंट, दिस इज माई A पॉइंट। फिर 1 सेंटीमीटर ऐसा ऊपर ले लो, ये एग्जैक्टली राइट एंगल बनेगा। ये मेरा आ गया B पॉइंट, एंड देन कनेक्ट इट लाइक दिस। OB का आर्क लेना है, ठीक है। O एंड B का इस तरह से आर्क लो, O को सेंटर बनाओ, और उसके बाजू में ही आएगा ये वाला जो पॉइंट होगा C पॉइंट, विच इज √10 ऑन नंबर लाइन। ओके बच्चों, स्टेप्स आप लोगों को लिखने हैं और लिखने हैं। मैं आप लोगों को अभी भी बता रहा हूँ, यू नीड टू राइट स्टेप्स इन ईच एंड एवरी सम्स। देन मूविंग अहेड, नाउ वी विल बी सीइंग √8 ऑन नंबर लाइन। ओके, तो √8 के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो, ABC, ये 2 ले लो और ये 2 ले लो, ठीक है। AB² + BC² इज इक्वल्स टू AC², ओके। 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC², 4 + 4 इज इक्वल्स टू AC²। तो AC² इज इक्वल्स टू 8 आ गया, तो AC आ गया अपना √8। ओके, नाउ फोर्थ, जैसे मैंने बताया, √8 ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले वापस से आप लोगों को एक अच्छे से नंबर लाइन क्रिएट करनी है। O के ऊपर मार्क करो, फिर 2 सेंटीमीटर ऐसे ले लो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लिया है OA। फिर स्ट्रेट लाइन भी कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो, इस तरह से मैच करवाओ, दिस इज एक्जैक्टली योर राइट एंगल। ये हो गया B। O से B का आप लोगों को इस तरह से मार्क लेना है। फिर OB का आर्क ले लो और आर्क मार दो। ये जो आया C पॉइंट इज नथिंग बट √8 ऑन नंबर लाइन। गॉट इट बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है सारे सम्स, ठीक है। नाउ फिफ्थ देखेंगे, रिप्रेजेंट √4.7। अब डेसिमल वाले आए, √4.7। तो √4.7 के लिए हम लोगों ने आगे भी देखे हैं ऐसे काइंड ऑफ सम्स। सबसे पहले आप लोगों को देखो 4.7 सेंटीमीटर तक की लाइन खींचनी है, ठीक है। ये बहुत ही हम लोगों ने आगे बहुत बार किया है। तो 4 5 6 7
4.5 के बाद ये 2 सेंटीमीटर, फिर वहीं से एक और सेंटीमीटर खींचना है, इसको मार्क कर देना अच्छे से, उसको बी पॉइंट मार्क करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया अपना। तो ये ए आया, ये बी आया, ये सी आया। अब ए सी का आप लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, मोर देन हाफ द लेंथ। तो ए से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और सी से ऊपर की ओर और नीचे की ओर, एंड इन दोनों को इस तरह से डॉटेड लाइन से मैच करवाना है। ये डॉटेड लाइन से जो बीच वाला पॉइंट आया वो है अपना एम, ठीक है। फिर ए एम जितनी लेंथ ले लो, एम पे सेंटर रखो और ए एम जितनी लेंथ ले लो, ठीक है, एंड देन ए से सेमी सर्कल बनाओ, अपना सी तक एग्जैक्ट आएगा लाइक दिस। अब बी से परपेंडिकुलर खींचना है एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही, ठीक है। तो ये हो गया अपना 90 डिग्री, ये आया, यहाँ पे जो कट करेंगे वो आएगा आपका डी पॉइंट। फिर बी डी का लेंथ लेना है, बी से आर्क मारना है और इसको नंबर लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे हम लोग लाइक दिस। तो ये जो बना, दिस सो फॉर्म्ड ई पॉइंट इज नथिंग बट √4.7 on number line बच्चों, okay। Then moving ahead, our sixth sum is √10.5 on number line. This is going to be interesting क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि √10.5 बनाना है। So for making √10.5 सबसे पहले नंबर दे दो, 6th नंबर है ये, √10.5 on number line। Then पहले से ही बता दूँ, ये जो 4.5 गया उसका स्टेप्स आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले ए बी जो लाइन बनेगी वो 10.5 सेंटीमीटर तक बनेगी आप लोगों की लाइक दिस। ये आया आपका बी पॉइंट, फिर बी से वापस 1 सेंटीमीटर, ये जो आया वो है आपका सी पॉइंट। नाम दे दो बी सी ए लाइक दिस। देन ए और सी की हम लोगों ने मोर देन हाफ होनी चाहिए लेंथ, और ऊपर की ओर एक आर्क, नीचे की एक और आर्क नीचे की ओर, फिर सी से ऊपर की ओर और नीचे की ओर। फिर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वी विल जॉइन दिस टू आर्क बाय अ डॉटेड लाइन लाइक दिस, ओके बच्चों। ये हम लोगों ने डॉटेड लाइन ज्वाइन कर ली। ये जो पॉइंट आया वो है अपना एम। फिर ए एम जितनी लेंथ लेनी है बच्चों, एम को सेंटर बनाना है और ये अपना सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस। फिर क्या करेंगे हम लोग, बी से परपेंडिकुलर लेंगे 90 डिग्री, इसको कुछ इस तरह से मैच करवाओ एग्जैक्टली लाइक दिस। ये जो पॉइंट आया वो है अपना डी पॉइंट। बी डी का आर्क ले लो, बी से आर्क खींचो, एंड ये जो ई पॉइंट आया इज नथिंग बट योर, और ये लाइन को एक्सटेंड करनी है, हाँ इसको एक्सटेंड करो। ई पॉइंट इज नथिंग बट √10.5 ऑन नंबर लाइन, ओके बच्चों। देन नेक्स्ट इज 7.28, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए अब 7.28 आप लोगों को स्केल के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 7.28 के लिए, खास ध्यान देना। 7.28 के लिए 7.2 और 3 के बीच में हम लोग पॉइंट लेंगे, ठीक है, नियर टू 3, तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हाँ हम लोगों ने 7.2। और सेम वे जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे 1 सेंटीमीटर, पहले तो इसको मार्क कर देते हैं, और 8.28 के लिए भी 3 से नज़दीक, देखो ये 8, 1, 2 और ये 3 के नज़दीक आसपास ड्रॉ करो, ठीक है। ये हो गया अपना सी पॉइंट, ये हो गया अपना बी पॉइंट, ये हो गया अपना ए पॉइंट। देन ए से मोर देन हाफ की लेंथ
एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। देन सी से एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। देखो ये मैच नहीं हो रहा है तो पहले मैच करवाओ ऐसे, लाइक दिस। एंड देन जैसे हम लोग प्रोसीजर जैसे फॉलो करते हैं वैसे ही होना चाहिए। ये दोनों को आप लोगों को मैच करवाना है। ये मैच करवा दिया आप लोगों ने। जैसे ही मैच करवाया, ये पॉइंट बीच वाला जो होगा वो होगा M। एंड प्रोसीजर अपनी जैसे सेम प्रोसीजर है वैसे ही करनी है। देन दिस इज योर सेमी सर्कल। अब B से जैसे हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं वैसे ही परपेंडिकुलर लेना है, लाइक दिस। 9 से जहाँ पे भी कट होगा वो देख लो, लाइक दिस। ये आया आपका BD पॉइंट, ठीक है। फिर BD का आर्क लेना है और ये जो पॉइंट आया E पॉइंट इज नथिंग बट योर रूट 7.28 ऑन नंबर लाइन। और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो इस तरह से, तो दिस इज रूट 7.28 बच्चों ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को कंफ्यूज करने वाला है। इट इज 1 प्लस रूट 9.5। अब ये कुछ भी इसमें ज़रा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 1 को भूल जाओ, पहले 1 को भूल जाओ। व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे 9.5 की प्रोसीजर करते हैं वैसे 9.5 की प्रोसीजर कर लेंगे, ठीक है। तो 9.5 तक का ये लेंथ आ गया आपका, ठीक है। अच्छे से आप लोग जैसे बनाते हो लाइक दिस, ये अपना 9.5। फिर ये 9.5 से वापस 1 सेंटीमीटर जैसे हम लोग लेते हैं, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, 10.5। नाम दे दो BC और ये हो गया अपना A। फिर जैसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं वैसे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। वापस एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इन दोनों को हम लोग मैच करवा देंगे लाइक दिस। ये जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, दिस इज योर M पॉइंट। एंड देन आप लोगों को AM का लेंथ लेके इस तरह से कनेक्ट करना है। इसके बाद क्या करेंगे, B से लेके D तक आप लोगों को B से लेके D तक का ये खींचना है, राइट एंगल बन गया, ठीक है। अब B से D का लेंथ लेना है, ये ले लिया और यहाँ पे आप लोगों ने आर्क कर दिया। तो ये जो आया E पॉइंट, ठीक है, ये आया आपका रूट 9.5 ऑन नंबर लाइन। पहले तो इतना करो, ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर देने का। ये E पॉइंट जो है वो है रूट 9.5। अब उसमें हम लोगों को क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। तो ये 9.5 +1, तो यहाँ से ऐसे F। तो ये F पॉइंट जो है, F पॉइंट इज योर रूट 9.5 +1 बच्चों। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज करने के लिए ये 1 रखा हुआ है, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल सम। ओके, मूविंग अहेड। देन नेक्स्ट इज योर 3.765। ये मैंने ऑलरेडी किया है तो मैं आप लोगों को इसी में बता दूं कि रूट 3.765 मतलब 3.765 को नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। सो ये देखो 3.765, सबसे पहले 3 और 4 के बीच में आप लोगों को बनाना पड़ेगा। 3 और 4 के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। फिर इन दोनों के बीच 3.7 और 3.8 के बाद ही हम लोगों को 3.76 मिलेगा। 3.7 और 3.8 को जूम करो, देन 3.71, 3.72, 3.73, ये हर एक के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होना ज़रूरी है। तो 3.76 और 3.77। ओके, अब इन दोनों को वापस जूम करेंगे। 3.76 यहाँ पे आ गया, 3.77 यहाँ पे आ गया, ठीक है। देन व्हाट, 3.76, 1, 2, 3, 4 and 5 on number line. Okay, and last is 4.6767 up number line. A 4.6767 on number line can be solved just like I will show you.
like I have done over here which is 2.6464. ठीक है, सेम ही प्रोसीजर है, आपको सिर्फ 4.6767 करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 2.6464 उसकी जगह अपने को करना है 4.6767। ठीक है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले तो ये देखो 4.6767 कैन बी रिटन एज 4 and 5, इन दोनों के बीच में आएगा, राइट। देन व्हाट 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4. मतलब ये आपका 5, तो ये हो गया आपका 4.6 और 4.7 इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो 4.6 और 4.7 ऐसा समझो, 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 यहाँ और इन दोनों के बीच में अब आपको लेना पड़ेगा 4.67 और 4.68। फिर उन दोनों को आप लोगों को इस तरह से जूम करना पड़ेगा लाइक दिस। देन 4.671 672 4.673 4.674 इस तरह से आपको ये लाइन बनानी पड़ेगी। एंड लास्टली आपका इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा 4.6767 will be your number over here. Try to solve this on your own and you will get your answer. But procedure ये रहेगी, 4 total number line आएगी। Okay बच्चों, so that's the end of my video. Exercise 1E is over. If you have gone through this video, please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. It is Sanket Purohit. I am signing off. Thank you very much बच्चों. Bye bye.